तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 1/0 की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है, और किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होती है और कैसे होती है, आपको समझाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि लिखा हुआ है 1/0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर हम और सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होता है कि 1/0 की कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों क्यों डिफाइन नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, आइए आपको समझाते हैं। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए हमें आपको एक छोटी सी चीज़ समझानी पड़ेगी। वो छोटी सी चीज़ कौन सी है, आइए उसको समझते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम पूछें कि बताइए 8/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4। तो आपने हमें ये बताया कि जो 8/2 है इसकी वैल्यू आ गई 4। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद चलिए हमको दूसरी चीज़ समझाते हैं, यानी इसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि बताइए 9/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये भी बड़ा आसान है, इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि इसका आंसर आ गया 3। यानी आपने हमें बताया कि 9/3 की वैल्यू आ गई 3। तो आपने हमें दो चीज़ बताया कि 8/2 की वैल्यू आ गई 4 और 9/3 की वैल्यू आ गई 3। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, तो छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी की मदद से आपको हम इसको समझाने वाले हैं। उसको थोड़ा आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आंसर आया हमारा 4, और ये डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे जो नंबर लिखा है वो लिखा है 2, और आंसर हमारा आया 4। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो ये नीचे नंबर है, जो आंसर आया, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मैथ का रूल है और यही आपको समझना है थोड़ा सा। तो दोस्तों अब आप यही चीज़ इसमें भी देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्या हमने आपको बताया कि जो नीचे नंबर आता है और जो हमारा आंसर आता है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है। ये बहुत छोटी चीज़ है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ आंसर में आया और जो नंबर नीचे आया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या कि यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, फिर आप बताइएगा कि आंसर क्यों आएगा अनडिफाइंड, या क्या आंसर आएगा। दोस्तों समझाने के लिए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी लेना होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ढेर सारे इस तरह के बॉक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए इतने सारे बॉक्स बना लिए, यानी कि इतने सारे एग्जाम्पल आपके लिए तैयार कर लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से इस बॉक्स में नंबर भरना है और भर के देखना है मल्टीप्लाई करके एक आ रहा है कि नहीं। चलिए सबसे पहला नंबर हमने लिया 0, तो चलिए यहाँ पे हमने भरा 0। और हमने नियम क्या पढ़ा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला नंबर तो नहीं आया, यानी कि ये भैया गलत हो गया। अब हमने क्या किया कि भैया अगला नंबर भर के देखा, हो सकता है यही आंसर हो। जब हमने यहाँ 1 भरा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिलना चाहिए 1, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई किया 1, तो दोस्तों थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। चलिए आपको हम फिर से समझाते हैं कि यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है वो हमने नंबर लिया 1। अब दोस्तों रूल हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर यहाँ लिया है और जो नंबर यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है 0, लेकिन 1 नहीं आया, यानी ये भी हमारा गलत निकल गया, यानी कि इसका आंसर 1 नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला नंबर भर के देखते हैं। अगला नंबर हमने 2 ट्राई किया, तो हमने क्या सीखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। यानी जब हम 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन 1 नहीं आया, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस तरह हमने ये सीखा कि दुनिया का कोई भी नंबर आप इसमें भरो लेकिन 1 नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, यानी इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स है ही नहीं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है।